कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5। बच्चों, सवाल थोड़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने इस बोर्ड पर इसको नहीं लिखा है, देता तो दिक्कत होता, इसीलिए ये सवाल आपका जो है ये शो हो रहा है आपका यहाँ पर, और इस सवाल को ही बोर्ड के माध्यम से देख लीजिए। आपके बुक में भी मौजूद है तो उससे भी आप देख सकते हैं। जगह बचेगा तो मैं सवाल इत्मीनान से समझा पाऊंगा बच्चों। तो बड़े ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तो सवाल आपको जरूर समझ में आ जाएगा। इतना तो मुझे विश्वास है कि आपको मैं जरूर समझा दूंगा। इस पर ध्यान देते हैं बच्चों। सवाल ये है, चूंकि पढ़ाते पढ़ाते एक्सपीरियंस है, जैसे सवाल ये है मैं बता सकता हूँ आपको। देखिए, चित्र है आपके किताब में 7.8। अब इसमें क्या कहा गया कि 4 मित्र हैं। कितने मित्र हैं? 4 मित्र हैं। ए, बी, सी और डी। 4 मित्र कहीं बैठे हुए हैं और इतने में चंपा और चमेली नाम की 2 लड़कियां कमरे में प्रवेश करती हैं। कक्षा है, इसमें प्रवेश करती हैं और इसके बाद इनको देखती हैं, ए बी सी डी को। देखने के बाद आपस में कुछ समय तक बातें करती हैं और चंपा चमेली से कहती है कि देखो तो ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी एक वर्ग है। तो चमेली इस बात से सहमत नहीं है। तो बच्चों, अब हमें दूरी का सूत्र जो है अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर का प्रयोग करके ये बताना है कि ए बी सी डी वर्ग है या नहीं। तो इसके लिए क्या करेंगे बच्चों? इसके लिए हम ये करेंगे कि सबसे पहले बच्चों ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर सी डी के बीच की दूरी निकालेंगे और फिर डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे और चारों भुजाएं आपस में बराबर आएंगी। और क्या करेंगे? फिर विकर्ण निकालेंगे, AC की लंबाई निकालेंगे, फिर BD की लंबाई निकालेंगे। तो चारों भुजाएं बराबर आपस में आएंगी और जो विकर्ण निकालेंगे ये विकर्ण भी आपस में बराबर होंगे, तब तो वर्ग है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वर्ग नहीं है। मगर बच्चों, निकालने के लिए निर्देशांक पता होना चाहिए, जबकि हमें निर्देशांक तो पता ही नहीं है। तो हम निर्देशांक आपको समझा देते हैं, विधिवत समझा देते हैं और गौर से बोर्ड पे देखना, जरूर समझ में आएगा। इतना तो मुझे विश्वास रहता है कि मैं बच्चों को समझा लूंगा। देखिए बच्चों, हमें ए का निर्देशांक नहीं पता है तो मान लो बच्चों की ये जो क्षैतिज रेखा है ये मान लीजिए कि x अक्ष है और ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या हो गई हमारी y अक्ष है बच्चों। तो ये ए का निर्देशांक अगर पता करना हो, ए का निर्देशांक देखिए तो 3 से, यहाँ से 3 से चलायमान है, यहाँ 4 से है, तो x का मान पहले तो 3 और बाद में क्या है 4, तो इसका निर्देशांक हो गया 3 और 4। ए का पता। बी का पता करना है बच्चों, तो देखो x कितना चला है 6 से, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे 6 लिख देंगे और y कितना चला है 7, तो बच्चों यहाँ पर 7 लिख देंगे। और सी की बात करेंगे तो x कितना चला है 9, तो बच्चों हम यहाँ पर 9 लिख देंगे और ये 9 y पर कितना चला है 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 4, तो निर्देशांक हुआ 9 और 4। और डी की बात करते हैं तो डी में देखो बच्चों ये x से 6 चला गया है और y से कितना चला गया है 1 चला गया है, इसलिए इसका निर्देशांक हो गया। अब बच्चों सिंपल सी चीज है कि अब हमें ए बी निकालना है, जैसा कि मैंने बताया था, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए निकालना, चारों भुजाएं, और चारों भुजाएं जरूर बराबर होंगी। देखते हैं क्या? चलिए तो लेते हैं हम लोग ए बी बराबर। चलिए तो ज्यादा लंबा ना लगाते हुए बढ़ते हैं हम लोग। ए बी बराबर, चलो बच्चों, तो फार्मूला तो आपको याद होना चाहिए, लिखना चाहिए x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ये पूरा का पूरा अंडर रूट रहेगा बच्चों। फिर आगे हम बढ़े अगर तो ए बी बराबर अंडर रूट, बच्चों x1 माइनस x2 सीधा हिसाब रखना है। अगर ए बी चाहिए तो हम ये आपका 3 में से 6 घटाएंगे और 4 में से क्या घटाएंगे 7 घटाएंगे। चलिए तो लिखते हैं 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि और बढ़िया आपको समझ में आवे, छोटा छोटा हो सकता है दिक्कत हो। तो ए बी बराबर अंडर रूट
लिख देते हैं 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब तो समझ में आता होगा, बड़ा भी है। ए बी बराबर अंडर रूट 6 में से 3 घटाएंगे तो -3 बचेगा होल स्क्वायर। बच्चों 7 में 4 घटाएंगे तो -3 बचेगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। और ए बी बराबर आपका हो जाएगा अंडर रूट ऋण 3 का वर्ग 9 होगा, इस ऋण 3 का वर्ग 9 होगा, तो ए बी बराबर 9 और 9 18। बच्चों 18 का वर्गमूल जब निकालेंगे आपका आएगा कितना, 9 दूनी 18 होता है चूंकि, इसलिए हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा तोड़ेंगे तो। चलिए तोड़ देते हैं, तो सीधे सीधे सिंपल तरीका है, क्योंकि 9 दूनी 18 होता है बच्चों, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का है, इसलिए बाहर 3 निकल जाएगा। तो आपका ए बी बराबर हो गया 3 कड़ी में 2। ये तो अभी हमारा ए बी निकला है। अब आते हैं हम बी सी बराबर, चलिए तो बी सी भी निकाल लेते हैं। पुनः निकालेंगे बी सी बराबर, चलिए सूत्र जैसा कि आप जानते ही हो, हम मान बैठा देंगे और समझा देंगे। चलिए BC निकालना है। अगर हमें BC निकालना है बच्चों, गौर करेंगे तो हम 6 में से 9 घटाएंगे और 7 में से 4 घटाएंगे। चलिए तो लिख देंगे 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर और वहां से उठा लेंगे 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ऋण 6 में 9 में से 6 घटाएंगे बच्चों तो ऋण 3 बचेगा, तो ऋण 3 का वर्ग प्लस 7 में 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, तो 3 का वर्ग, सेम 3 का वर्ग 9 और ये हो गया आपका 9, तो 9 9 18 हो जाएगा। जैसा कि बच्चों आप जान चुके हो कि वही आया था सेम, इसका आया था 3 कड़ी में 2। चलिए वह भी वही आया। अब किसकी बारी आ गई, सी डी की बारी आ गई। पुनः लेते हैं बच्चों, पुनः लगाते हैं सी डी बराबर सेम वही चीज, क्या है बच्चों गौर करेंगे, सी डी यानी 9 में से 6 घटाएंगे, 4 में से 1 घटाएंगे। चलिए बच्चों, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो अगर आगे बढ़ा जाए तो 9 में से 6 घटेगा तो 3 का वर्ग, जैसा कि आप जानते हो 4 में घटेंगे तो 3 का वर्ग, तो बच्चों बचेगा क्या, तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, 9 9 18, और इसको और तोड़ोगे तो जाएगा 3 कड़ी में 2। चलो बच्चों ये भी हो गया। अब किसकी बारी आ गई, अब डीए की बारी आ गई। चलिए डीए भी निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका। अब हम आते हैं डी ए बराबर, इत्मीनान से डी ए बराबर, तो 6 में से 3 घटेगा और 1 में से 4 घटाएंगे। चलिए बच्चों, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आगे बढ़े बच्चों, तो बताना, तो 6 में से 3 घटेगा तो 3 का वर्ग, और 1 में से 4 घटेगा तो -3 का वर्ग, सेम वही हो रहा है बच्चों। डी ए बराबर अंडर रूट 3 का वर्ग 9, ऋण 3 का भी वर्ग 9 होगा, तो बच्चों हो जाएगा हमारा 9 9 18, अंडर रूट 18 हो गया। तो डी ए बराबर कितना होगा, वही 3 कड़ी में 2। तो बच्चों हमने पाया ये कि हम जब भी चारों भुजाएं निकाले तो सारों भुजाएं आपस में क्या आ गई, बराबर। अब विकर्ण की बात करते हैं। अब विकर्ण हम ए से लेके सी तक मान निकालेंगे, इसकी लंबाई क्या होगी, इसके बाद हम इसका लंबाई निकालेंगे, बी डी का मान। चलिए, तो विकर्ण ए सी के निकालने जा रहे हैं। तो चलिए पुनः विकर्ण ए सी बराबर, चलो बच्चों, तो विकर्ण निकालेंगे तो क्या करेंगे, जरा मन बनाइए, गौर करिए बोर्ड पे। तो ए सी करा, ए सी निकालेंगे तो 3 में से 9 घटाएंगे, 4 में से 4 घटाएंगे। चलिए, तो 3 में से 9 घटाएंगे और इसके बाद 4 में से 4 घटाएंगे, तो 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। और गौर किया जाए बच्चों, तो 9 में से 3 घटेगा तो -6 का वर्ग। बच्चों देखो, 4 में 4 घटेगा तो कट जाएगा, तो हो जाएगा आपका 0 का वर्ग, तो 6 का वर्ग कितना होता है, 36 होता है, तो निकल जाएगा कितना, 6। चलिए यह भी बात क्लियर हो गई, हमें ए सी का भी मान आ गया 6। अब किसकी बारी आ गई, बी डी, देख लीजिएगा, बी डी निकालेंगे। पुनः विकर्ण नाम देना चाहिए, लिखना चाहिए विकर्ण, तो बी डी बराबर अंडर रूट, बी डी बराबर अंडर रूट, क्या करेंगे, तो 6 में से 6 घटा लीजिए और 7 में से 1 घटा लीजिए, यही नियम है। यानी कहने का मतलब कि भुज में से भुज घटता है और कोटि में से कोटि घटता है। चलिए 6 ऋण 6 लिखिए,
6 ऋण 6 का होल स्क्वायर प्लस 7 ऋण 1 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट 6 में 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 0 का वर्ग हो जाएगा। 6 6 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। 7 में 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6, 6 का वर्ग। तो बच्चों बताओ आगे, तो बी डी बराबर कितना आया, 6 का वर्ग 36। और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। क्या पाया आपने, यही ना पाया कि देखिए चारों भुजाएं बराबर आई थी और दोनों विकर्ण बराबर आए थे। मैंने कहा भी था कि अगर चारों भुजाएं बराबर आवे और विकर्ण बराबर हो तो ये आकृति क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। तो दिखा देंगे, विधिवत दिखा देंगे, अच्छे ढंग से दिखाएंगे, हिंदी भी लिखेंगे तो आपका नंबर नहीं कटता परीक्षा में। इस तरह लगा के छोड़ देंगे तो नंबर कटने का डर रहता है, इसलिए विधिवत दिखा देंगे। हम यहाँ ये दिखा देंगे कि यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए कितना पाए थे, यही ना पाए थे, 3 कड़ी में 2। सामने देख लो, यहाँ भी वही चीज आया है, सेम यहाँ भी बच्चों यही आया है, यहाँ भी वही चीज, यहाँ भी वही चीज। चारों भुजाएं बराबर है, विकर्ण बराबर है, तथा विकर्ण AC बराबर क्या आया है, BD आया है। आया कितना है देखो, AC भी 6 आया है, BD भी 6 आया है। तो कहेंगे अतः ABCD एक वर्ग है। ठीक है, यानी चंपा की बात सही हो गई। अब चमेली भी इस बात से क्या हो जाएगी, सहमत हो जाएगी। तो बात समझ में आई। अब अगले सवाल के साथ अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।